का ही ज्ञान दिया कि आत्मा ऐसे है, तो वो एक निश्चिंतता आ जाती है। और शरणागति दूसरा मार्ग है कि ईश्वर के प्रति अगर समर्पण है तो फिर जो है भय किस बात का। जो वो कर रहा है उसके प्रति हम निश्चिंत हैं कि वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो भी जो है भय से मुक्ति मिल जाती है। और बाकी तो जो एक ये है कि हम अगर जीवन में जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें जो है मृत्यु के समय आत्मवृत्ति बन सके या भगवत वृत्ति बन सके, तो उसका अभ्यास जीवन भर करते रहना है, क्योंकि जिसका अभ्यास नहीं है वो उसमें भी नहीं हो पाएगा। तो दिनेश जी, आपका प्रश्न जो है मुख्यतः जो है जो सांसारिक कारणों के लिए भय है या अभिनिवेश का भय है, मृत्यु का भय है? हाँ तो नहीं, आपने जब बताया कि भाई परमात्मा है, हमारे पिता है, ये बात उसमें सटीक बैठती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में है। तो जो चाहेंगे वो जो करेंगे वो भला अच्छा ही होगा। हाँ, और ये जो है मतलब उसमें परसेंटेज का है ना, हम जानते तो सभी लोग हैं, मानते भी सभी लोग हैं, लेकिन कितना परसेंट मानते हैं उस पर निर्भर है। अगर हमारा मानना जो है वो 70-80% हो जाता है कि हम उसके ऊपर सरेंडर करके बैठे हुए हैं, तो हमें भय नहीं रहेगा। हमारे सामने भी होते हैं। और जितना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे या अपनी बुद्धि पे विश्वास करके चलते रहेंगे तो वो संशय बना ही रहेगा। इसका हर एक का प्रॉस कॉन्स जो है वो सोचने का हमारा नेचर है। तो हम हर बात में सोचेंगे कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो उसमें उलझे ही रहेंगे, तो वो बना रहेगा। और कुछ जो है जो सरेंडर किए बैठे हैं वो निश्चिंत बैठ जाते हैं कि अरे जो होगा सो होगा। हाँ, और हमारे हमारा सामने जो काम है हम कर रहे हैं, बाकी जो है वो परमात्मा जाने। बहुत 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 सही कहा आपने, धन्यवाद। हरिओम। बाकी जो है वो गुरु जी आ गए हैं, उनसे भी हम एक प्रश्न रख सकते हैं। हरिओम। जो मौन हो गया वो अंदर पहुंच गया, बहुत अच्छा। शेप जो है जो पास्ट में चला जाता है, इन दोनों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी मैंने जो है नींद से डॉक्टर दिवाकर से पूछा था कि क्या मैं कैनेबिस इंडिका जो है क्यों होम्योपैथी का ले सकता हूँ, इससे मन की वृत्तियों पर कुछ कंट्रोल हो सके, ऐसी कोई दवा है क्या? मन की वृत्तियों का कोई नशे की टाइप की गोलियां दे देंगे, कोई सुस्ती की दे देंगे या ब्रेन को शांत करने के दे देंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। आपने उनको शांत करना है। दवाइयां तो थोड़ी देर के लिए आपको, लेकिन वृत्तियां तो अंदर विद्यमान है ना। उन वृत्तियों को खत्म करना डॉक्टर साहब। वो वृत्ति जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। वृत्तियां संस्कार होती हैं, इन संस्कारों को दो प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। या तो भोग लो या तो योग में उनको छेड़ कर दो। तीसरा कोई उपाय नहीं। योग में
उनको छेड़ किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। पहले कभी भी किसी को देख लो, साधारण प्राणी जो है उनकी वृत्तियां देखो ना कितने चलते हैं। आप देखो वृत्तियां कहाँ नहीं होती है, इस पे जरा विचार करो। वृत्तियां सिर्फ एक ही स्थान पे आप अनुभव करेंगे, वहां नहीं होती। बाकी कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां वृत्तियां नहीं होती हो। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं, दर्शन कहते हैं, हमारा जो मन है ये दो तरफ चलने वाला है। इसकी धारा दो तरफ जाती है, या विषय विकारों की तरफ या अध्यात्म की तरफ। विषय विकारों की तरफ जाएगी तो वृत्तियां पैदा होती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। वहां कभी इति वृत्तियों का है ही नहीं। पुरानी वृत्तियां डिस्ट्रॉय होंगी, नई जनरेट होंगी। ये अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। और मन भी हमारा अनादिकाल से ही है। जब से सृष्टि है तब से मन मिल जाता है। सृष्टि का प्रलय होता है, मन का लय हो जाता है। तब से वृत्ति हमारी चालू है। इन वृत्तियों का रोकने का या इन वृत्तियों की समाप्ति का एक ही साधन है, दूसरा है ही नहीं। जिनकी वृत्तियां जन्म से ही चालू है, अर्थात जिनका संस्कार भोग विलास का है, जन्म से ही उनकी वृत्तियां प्रबल रहती हैं भोग विलास के लिए। वो भोग विलासता की तरफ ही भागती रहती है। भोग विलास की तरफ जब चलती हैं, असंख्य वृत्तियां नई नई जन्म लेती है। लेकिन जब कोई साधना की तरफ चलता है तो अपने इस वृत्तियों को अध्यात्म की तरफ मोड़ देता है। अध्यात्म की तरफ मोड़ने पे क्या होता है? ईश्वर का चिंतन करते हुए अध्यात्म रूपी फावड़े से, अर्थात नाम जप, भजन, कीर्तन, ध्यान, साधना आदि करते करते अध्यात्म की गहरी खाई खोदनी होती है। बहुत गहरी खाई, कुआं। तब तक उस कुएं को खोदना है कि जब तक उसमें आनंद का स्रोत न निकल आए। जैसे उस कुएं में से आनंद का स्रोत निकला नहीं कि उसी आनंद में समस्त वृत्तियां दफना दी जाती हैं। समस्त वृत्तियां उसी आनंद में ही दफन हो जाती है, और कोई उपाय नहीं है।
आप लोग आजमाए होंगे, आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अनुभव किए होंगे और अनुभव में आता भी है। जिस समय आप उस आनंद में डूबे रहते हो, कभी आपने इसकी परीक्षा किया क्या वहां वृत्तियां हैं या होती है? नहीं गुरुजी। कदापि नहीं होती वृत्तियां। क्यों नहीं होती है? समस्त वृत्तियां उसी ब्रह्मानंद रूपी सागर के अंदर दफना दी जाती है। जितना अधिक उस सागर के अंदर आप गोता लगाएंगे, उतना ही आपकी वृत्तियां वहां भस्म होती रहेंगी। यही इस ब्रह्मानंद का काम है। जैसे जैसे वृत्तियां आपकी दफन होती जाएंगी, वैसे वैसे आत्मा निर्द्वंद निष्कलंक होता जाएगा। और जैसे जैसे निष्कलंक होता जाएगा, वैसे वैसे उसका ज्ञान, आत्मज्ञान की उपलब्धि, संसार के प्रति अनासक्ति, इस तरह से उसको स्वयं अनुभव होने लग जाएगा। संसार के प्रति जो राग है, ये राग धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। तो जब तक ब्रह्मानंद में कोई नहीं डूबता, ध्यान देना, आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पाता जल्दी? सभी स्वरूप में ठहरना चाहता है, वहीं रुकना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण कि इन वृत्तियों के रहते तो वो ठहर ही नहीं सकता। वृत्तियां ही रुकावट है, वृत्तियां ही स्वरूप में ठहरने का अड़चन है। और ये वृत्तियां ब्रह्मानंद के अंदर बिना दफनाए आप इनसे मुक्त हो ही नहीं सकते। इसलिए जितना अधिक समय तक आप उस ब्रह्मानंद में डूबेंगे, उतना ही आपकी वृत्तियां समाप्त होती जाएगी। विचार करो, ईश्वर को जानने की, ईश्वर को मानने की हमें क्या आवश्यकता है? कोई कहता सीधे आत्मज्ञान करो, होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो हमारा यही है, अपने स्वरूप में ठहरे। लेकिन हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन वृत्तियों को कहीं हम अपने आप रोक सके या इसको शांत कर सके या इससे लड़ सके। बस इसका तो एक ही उपाय है, इस वृत्तियों को ईश्वर के हवाले कर दो, उस ब्रह्मानंद रूपी सागर के अंदर इसको दफन कर दो। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है, यहाँ ईश्वर के सहारे की आवश्यकता है।
बिना ईश्वर के सहारे से हमारी वृत्तियां शांत नहीं होने वाली है। और वृत्तियां बार बार बता रहा हूं, सिर्फ ब्रह्मानंद के अंदर ही शांत हो सकते हैं और कोई उपाय ही नहीं है। कोई कहता निद्रा में शांत रहती है। निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति है, ये भी वृत्ति है, ये भी रुकावट है। इसको भी वहीं भस्म करना है। क्या आप लोगों ने कभी अनुभव किया निद्रा है क्या? निद्रा भी ब्रह्मानंद की अनुभूति ही है। ब्रह्मानंद की अनुभूति ये निद्रा है। निद्रा वृत्ति ना रहे, ब्रह्मानंद की अनुभूति बनी रहेगी। अनुभूति बनी रहेगी, वृत्तियां नहीं आएंगी। ईश्वर को क्यों वचन किया जाता है? साधना, ईश्वर की साधना क्यों की जाती है? इसीलिए कि हमारी वृत्तियां विषयों से हटकर ईश्वर की तरफ लगे। इसलिए ईश्वर को माना जाता है। अपनी वृत्तियों से हटने के लिए कि अनर्थ वृत्ति हमारे न बनने पाए, ईश्वर की प्रेम की ये जब वृत्तियां बनती है ना, तो वो वृत्तियां धीरे धीरे ईश्वर के भाव में समाप्त होने लग जाती है। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। वृत्तियां आपकी ब्रह्मानंद के सिवा कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, जहां समाप्त होंगे। हरिओम नारायण। हरिओम गुरु जी। जब हम अपनी सारी वृत्तियों को साध लेते हैं तभी तो ध्यान में पहुंचते हैं गुरु जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वृत्ति आगे पहुंचते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए द्वंद किससे करना है? वृत्तियों से ही ना। तो बाकी है क्या आपके पास? गुरु जी बिल्कुल। वृत्तियां हैं तो आपको नहीं जाने देती। देखो ना, जी यही रुकावट करती है। बिल्कुल आपकी सिर्फ इतनी तो रुकावट है। आपकी गलती क्या है? आपकी रुकावट क्या है? जैसे मैंने बताया ना पहले कि थाली में पानी रख लो, उसमें छोटा छोटा कंकड़ मारते रहो और अपने प्रतिबिंब को उसमें देखते रहो। दिखाई देगा? नहीं गुरु जी। जब तक कंकड़ मारोगे तब तक उस पानी के अंदर अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते आप। और कंकड़ क्या करता है? पानी हिलाता, बस पानी को हिलाता रहता है। तो वृत्तियां क्या है? उस पानी की तरह चंचल है जो हिलती रहती है। और आप क्या करते हो? उसी को देखते रहते हो। आपका काम सिर्फ देखना है। ध्यान देना, आप दृष्टा स्वरूप ही हो। आपका काम देखना, ये बंद नहीं करते आप। और जब तक पानी को आप देख रहे हो उसमें हलचल है, उसमें स्वरूप नहीं। जैसे ही उसकी हलचल बंद होती है तो आपको उसी जल के अंदर अपना स्वरूप झलकने लग जाता है। इसी तरह से हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, स्थिर हुआ नहीं कि इसी मन के अंदर ही अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है।
यही आत्म साक्षात्कार है भाई। यही समाधि है। समाधि के अंदर पहले प्रतिबिंब दिखता है इसी मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। जब ये स्थिर होता है तभी आप आत्म भाव भावना बनाते हैं बुद्धि के द्वारा। तभी आपकी बुद्धि एकाग्र होकर आत्म भाव के लिए आप सुख रहते हो। वो है क्या? बीम का ना होना, अर्थात ये जो हलचल हो रहा है उसका ना होना। अनुभव करो, जब आपका मन, आपकी बुद्धि हलचल में लगी रहती है तब आप अपने विषय में सोच सकते हो? नहीं, क्योंकि दूसरी सोच चल रही है, दूसरे विचार चल रहे हैं। अब इसका स्थिर हो जाने से ही अपना भाव बनने लग जाता है। ये भाव समाधि है। ये भाव बने रहना समाधि है। और उसके बाद में ये भी हट जाना, जिसमें आत्मा अपना प्रतिबिंब देख रहा है। जब ये भी हट गया तो स्वरूप दर्शन हो गया। हरिओम। और इस बात को समझ सकते हैं, प्रयास कर सकता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये जो आपकी शरीर है ना, जो देह है, इसमें 4 तत्व है। मूल तत्व आपको मिट्टी दिखाई देती है, जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मिट्टी ही है। अब इसमें आप आकर इसमें जब भ्रमण करने लग जाते हो तो अपने आप को मिट्टी समझने लग जाते हो, यानी मिट्टी का पुतला। अब इसका संस्कार आपके पास जा रहा है, आप यही माने बैठे हो। इससे हटते हो तो आपके अंदर जो सांस प्रश्वास, अर्थात कई प्रकार के 10 प्रकार के जो प्राण चल रहे हैं, उसी से आपकी कर्म इंद्रियां भी बनती है। आप अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हो। ये प्राणमय कोश है। उससे आगे चलते हो, जो विचारधारा जो चल रही है, जहां वृत्तियां चल रही हैं, उसमें ऐसा निमग्न हो जाते हो कि आप उसी के अंदर उसी को अपना स्वरूप मान बैठते हो। उससे आगे चलते हो, जिसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है, जिसको बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धिमान अपने आप को मानने लग जाते हो। उससे आगे चलते हो, जो निद्रा है, जिसको आनंदमय कोश कहा जाता है, जहां आप जाकर नींद में होते हो, आनंदित होते हो, लेकिन पता नहीं होता। वहां जाकर छिप जाते हो। अब विचार करो, वहां गए तो वहां अपना पता नहीं चला, मन में आए तो मन में अपना पता नहीं चला, प्राण में आए तो यहाँ अपना पता नहीं चला, बुद्धि में गए तो बुद्धि में अपना पता नहीं चला, शरीर में आए तो शरीर में अपना पता नहीं चला।
जबकि इन पांचों से अलग हो, पांचों को जानने वाले हो, निद्रा को भी जानते हो। होश है, आपको समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ये भी आपको ज्ञान है। विचार चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है, ये भी आपको ज्ञान है। सांस प्रश्वास चल रही है, ये भी आपको ज्ञान है। ये शरीर है, इसको जिला खिला रहे हो, ये भी आपको ज्ञान है। लेकिन बस एक ही ज्ञान नहीं आपको, जिसके साथ रह रहे हो उसका तो ज्ञान है, जो हो इसका ज्ञान नहीं है। भाई यही समझ नहीं है। अब इसमें विचार करो। शरीर के साथ लगते हो तो अपना स्वरूप को ढूंढ लो। वो जो कैसे हो, फिर भी आप पाओगे कि मैं तो हूं, लेकिन क्या हो ये पता नहीं। श्वास प्रश्वास के साथ लगो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप देख रहे हो ना, आ रही है जा रही है, इसको देख रहे हो, इसको तो जान रहे हो। लेकिन कौन हो, आपको तो इतना तो पता है कि मैं तो हूं। क्या हो यही नहीं पता। लेकिन इस प्राणमय कोश से भी अलग हो, अन्नमय कोश से भी अलग हो, अन्नमय कोश को भी जानने वाले हो, प्राणमय कोश को भी जानने वाले हो। विचार चल रहा है, समझ रहे हो, जान भी रहे हो। बाद में किसी से कहते मेरे मन में ऐसा विचार आया, बोलो मेरे मन में ऐसा विचार आया, कहते हो ना। अभी भी मान रहे हो कि मैं मन नहीं हूं, लेकिन मन में विचार आया, उसको तो मैंने देखा, इतना तो जान रहे हो। लेकिन क्या हो ये नहीं पता। हो इतना तो पता है। आगे गए, किसी की स्मृति भूल गए, कोई याद आ गई, कहते यार कोई चर्चा चली, बोले हो, अब उसको याद कर रहे हो धीरे धीरे। जब याद आ गया, हाँ हाँ याद आ गया भाई, उसको मैंने यहाँ देखा था, ये तो फला चीज है। जिससे याद कर रहे हो उसको तो याद कर लिए, ये भी जान रहे हो कि स्मृति आ रही है, स्मृति जा रही है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस स्मृति को जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला कौन है। वो यही भूले हो। लेकिन हो यहां भी हो। आगे गए निद्रा में, खराटी लिए, अच्छी नींद आई तो उठ के बता रहे हो आज तो बड़ी प्यारी नींद आई। नहीं आई तब भी आप आके बता रहे हो कि नींद नहीं आई। नींद के विषय में जान, अब नींद के विषय में जान तो रहे हो भाई, और नींद का जानने वाला भी है। लेकिन जानने वाला कौन है, वहां ये तो कह रहा है कि मैं तो हूं, मुझे पता है आज मुझे नींद नहीं आई ढंग से, लेकिन यही नहीं पता कि वो कौन है। ये पता है कि मैं था, मैं हूं, बस अपना ही पता भूले हो, बाकी सब पता याद है आपको, सबका पता याद है भाई। पूरा दुनिया भर का ठेका ले रखे हो,
ठेकेदार तो हो, लेकिन अपना कुछ हद पता नहीं भाई। बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं, फिरता है मारा मारा अपना पता नहीं। जिसको अपना पता ना हो ना, और जैसे अनाड़ी कौन हो सकता भाई। अब यहाँ 5 स्थान आपको बताया, और स्थान देखो ना, संसार को देख रहे हो, सबको देख रहे हो भाई, सबको जान रहे हो। अभी तो और अभी सुनो, सब कुछ सुन भी रहे हो ना, ये सुन रहे हो ना, यहाँ भी जान रहे हो कि मैं तो सुन रहा हूं। लेकिन यही आपको अगर कह दिया जाए कि जो सुन रहा है उसका स्वरूप क्या है भाई, बस सब दाएं बाएं अपनी अज्ञानता को प्रकट करोगे, हो कि नहीं। जी गुरुजी। ये रूप बता दो क्या है, कैसा है है या नहीं। खोज में लगे हैं गुरुजी। अरे गुम कब हुआ भाई, खोया कब था, अभी खोया है। अब बताओ, खोया है अभी, ना रंग है ना रूप है गुरुजी। कोई नहीं खोए हो भाई, खोए ही नहीं। जो खो जाता है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो अगर वो खोता है, और जो न कभी खोता है ना मिलता है ना मिला मिलाया है, कहाँ है। यही जाकर अंदर जब आप बैठोगे, इसी की को पहचानना है, वहां करना कुछ नहीं है, पहचानना है भाई। अच्छी तरह से पहचानो, खूब भली भांति से पहचानो, परिचय करो अपनी, यही तो करना है हमें। कोई आत्मा को दूर बताता है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। हम कहाँ बता रहे हैं आपको भाई, अपनी परिचय करो, आप ही हो, न आते हो न जाते हो, न मिलते हो न बिछड़ते हो, न खोते हो न खोने वाली चीज ही हो। सुन रहे हो, सावधान, सुन रहे हो, यही आप हो। न कान सुन रहा है, न शरीर सुन रही है, न मन सुन रहा है, न बुद्धि, कुछ नहीं। जो सुनने को जान रहा है, आप प्रकट हो, मौजूद हो, यही आप हो, निराकार हो, आप ही हो स्वरूप है। आपको ही ये आभास हो रहा है, आपको ही इन शब्दों का होश हो रहा है। यही होश रूपी सत्ता आप हो, यही आत्मा है, यही हो, इसकी पहचान करो। बाकी कोई भी पहचान आपके काम नहीं आएगी। भोगोगे, क्षणिक चली जाएगी। ये जो है पहचान, सदा से थी, सदा है, सदा रहेगी। ये अजन्मा है, यही हो आप, पहचान करो।
खोज करो अपनी, खोए तो हो नहीं, पहचानना शेष है। हरिओम। अल्लाह। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी। जी गुरु जी, आजकल ना कानों में से आवाज आती रहती है, तो 24 घंटे ही मतलब चलती रहती है। जरा भी थोड़ा सा मतलब जैसे ध्यान जाता है तो वो ये आवाज सुनती रहती है। तो आवाज इस जी जी, कैसी आवाज आती है? जैसे शून्य की समझ लो, जैसे हम सुनसान जगह में जाते हैं तो आवाज आती है ना, कुछ इस तरह। गुंजन सी। जी जी। जब आप शांत होते हैं ना, अभी आप लोग ध्यान दो, लाइट ऑफ करोगे, अभी घर में आप बैठ जाओ, गुंजन सी हल्की हल्की हो ही रही होगी। आपके कान ऐसा लगता है बिल्कुल बारीक गुंजन सी चल रही है। एक कर्ण इंद्रिया है, कोई सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता। गुरु जी बहुत तेज आवाज है। कि किसी डॉक्टर दिखा लो, हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो। नहीं गुरु जी, ये तो मेरे को मालूम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी सुनती थी मेरे को, अच्छा लेकिन आप आजकल ज्यादा सुन रही है। नहीं तो वहां से गुंजन सी होती है। गुंजन तो आप कान बंद करेंगे, जो अंदर गुंजन चल रही है ना, यही गुंजन आपको सुनाई देगी। कान में उंगली डाल दो और फिर उसको सुनो ना, ये गुंजन से यही आपको या तो थोड़ा और तेज हो जाएगी, तो या तो आप एकाग्र चित्त इधर ध्यान देते हैं तब होगा। इधर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा हो सकता है आपको सुनाई ना दे। जी गुरु जी, मैं तो बहुत इग्नोर करती हूँ। जी जी, आप ध्यान कीजिए, इधर ध्यान न दीजिए। क्योंकि वैसे भी आप शांत स्थान में बैठ जाओ ना, कमरे में बैठ जाओ ना, रात में देखो उसकी स्वयं एक गुंजन सी चल रही होती है, बिना आवाज के भी अंदर आवाज सुनाई देती है। वो सूक्ष्म कर्ण इंद्रिय की यानी उसकी शक्ति है। हरिओम। कुछ कुछ बंसरी जैसी भी है। उस पर ध्यान मत दो, आने दो, उसकी कोई उसकी चिंता मत करो। क्योंकि जब हमारी इंद्रियां जितनी सूक्ष्म हो जाती ना, तो बारीक से बारीक छोटी से छोटी आवाज को वो सुनाती है। इसी तरह से नासिका जब हमारी शांत होने लग जाती है यानी सूक्ष्म हो जाती है, बाहर से जब हटने लग जाती है, तो दूर से दूर की मामूली खुशबू भी कहीं से आ रही होगी तो वो भी सुनाती है। तो ये इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, इनमें ध्यान मत दो। जी गुरु जी। जी जी। हाँ, आपका सिर्फ 2 लक्ष्य है, 2 लक्ष्य। क्योंकि इस पे अगर ध्यान दे देंगे तो आपके पास बहुत सी शक्तियां आ जाएंगी, दिव्य शक्तियां आ जाएंगी, दिव्य दृष्टि आ जाएंगी। उसका हमें कोई लाभ है नहीं। दिव्य दृष्टि आ जाती है हमारे पास। साधना का सबसे पहला परिणाम तो यही होता है, दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्तियां, लेकिन उनका हमें उपयोग नहीं करना है। जी गुरु जी, यहाँ पे मैं क्षमा चाहती हूँ। पहले ना कुछ मेरे साथ ऐसे होने लगा था कि मैं जो बोलती थी ना, वो जैसे सच होने लगा था। जी अनजाने में भी किसी को कुछ बोल देना तो सच होने लगा था। फिर मैंने उधर से अपना बहुत ध्यान हटाया।
और ये आवाज से भी पहले भी ध्यान हटाया था। मतलब मैं ये चीजें चाहती नहीं हूँ। ना, इसका उपयोग उचित नहीं है, ये हानि। देखिए, आप लोग सुनते हो ना कि पहले संत महात्मा ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, क्रोधित होते थे। ये सब यही चीजें हैं जो उनको होता, तो वही आज हमारे को भी हो रहा है। तो वो कभी कभी इसका दुरुपयोग कर जाते थे। इसीलिए पहले संत महात्माओं की वैल्यू बहुत होती थी, उनकी कदर होती थी, क्योंकि अधिकतर तपस्वी होते थे। जो भी तपस्वी होगा उसके अंदर ये शक्तियां आ जाती हैं, सबके अंदर आती हैं, आप सबके अंदर होंगी। कोई पहचान पा रहे हो, कोई नहीं पहचान पा रहे हो। तो हालां इसका हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमने भी एक बार हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, किसी को कुछ बोल दिया था, क्रोध बस बहुत पहले उसकी बहुत हानि हुई बेचारे की। तब से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसलिए साधक को, यहाँ पहुंचे हुए साधक को चाहिए अपने क्रोध को काबू रखे, किसी को कोई ऐसा शब्द ना बोले कि किसी की हानि हो जाए। क्योंकि साधना के द्वारा आपको ये साधन है, साधन मिलते हैं आपको, ये शक्तियां आपकी साधन बन जाती हैं। लेकिन सही उपयोग करो, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हानि हो जाती है, दूसरे की हानि होती है। हरिओम।